जय हिंद दोस्तों। आजकल टीवी देखने का मन नहीं होता है। टीवी खोलिए तो मन जलाने लगता है। जब भी देखिए धारा 370 खत्म होना चाहिए, धारा 35A खत्म होना चाहिए, धारा आर्टिकल नहीं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कहा जाता है, धारा नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 370 खत्म होना चाहिए, अनुच्छेद 35A खत्म होना चाहिए। अरे भाई किसने रोका हुआ है? रोका किसने है? आतंकवाद को खत्म करना है तो डिसीजन लेने से क्या भारत की जनता रोक रही है या फिर पार्लियामेंट के सदस्य? कौन रोक रहे हैं? आम जनता को बताइए। सिर्फ चर्चा ये खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, ऐसे करने से होता है क्या? देश की जनता सब जानती है। आर्टिकल 35A हो या 370 हो, जो उचित है वो कर देना चाहिए। ये चर्चा चलाए जा रहे हैं। क्या चर्चा चलाए जा रहे हैं? क्यों चर्चा चला रहे हैं? जनता तो चाह रही है, फुल्ली डिसीजन चाह रही है। भारत का कई प्रदेश जिसके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा स्टेट है जो कि विशेष उपबंध के लिए भारतीय संविधान में उसको प्रोविजन किया गया है? मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। इतने राज्यों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अब ये डिटेल से बताना तो मुनासिब नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो विशेष उपबंध को खत्म करने की बात मैंने आज टीवी पर सुनी है, ये कैसी बात हो रही है दोस्तों? मैंने जो भी बात आपको बताई, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसके लिए कि विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। ये उस समय की पार्लियामेंट ने किया था दोस्तों। तो आप क्या समझते हैं? विशेष उपबंध अगर जम्मू कश्मीर के मामले में खत्म करने की बात की जाती है तो ये सब राज्य प्रभावित नहीं होगा? तो आज मैं आपको अधिमिलन पत्र में सिग्नेचर जो हुआ था उसमें क्या लिखा गया है और संविधान में 2 लाइन में दिया हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। आप पढ़िए और आप खुद भी विचार कीजिए कि जो चर्चा टीवी पर हो रही है वो चर्चा क्या स्वास्थ्यवर्धक है? वह चर्चा क्या किसी काम के लिए हो रहा है? तो दोस्तों आइए हम सुनते हैं। ये देखिए अधिमिलन पत्र की, ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रही हूँ। ये जो ये हेडिंग है, अभी मैं पढ़ के आपको बताऊंगी, और ये टोटल पॉइंट्स हैं। ये टोटल पॉइंट है दोस्तों अधिमिलन पत्र की। तो इसे मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। ये बुक है, ये डॉक्टर बसंती लाल बावेल का बुक ले लीजिए, सेंट्रल लॉ एजेंसी की, और उसके 526 पेज में चले जाइए। इसमें टोटल आपको मिल जाएंगे। अधिमिलन पत्र पर सिग्नेचर हुआ था उस वक्त ये सारे पॉइंट थे उसमें। ये बुक यही बता रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और उसी के अनुरूप शासन चलता है। दूसरा, इस राज्य के लिए संसद की विधि निर्माण की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो अधिमिलन पत्र जम्मू कश्मीर भारत के संबंध में जो बना था उसमें एक अनुच्छेद नहीं अटैच्ड हुआ है, कई अनुच्छेद, कई अनुसूचियां अटैच्ड है। इसीलिए अगर आप यह कह देंगे कि 370 खत्म होना चाहिए, ये बवाल मचाएंगे देश भर में कि 370 खत्म कीजिए, 35 खत्म कीजिए, 35A खत्म कीजिए। तो रोका किसने है? सवाल ये है। आम जनता तो चाह ही रही है। इस राज्य के लिए संसद की विधि निर्माण की शक्ति
संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से परामर्श करके घोषित करे कि वे अधिनियम पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुरूप है। तीसरा पॉइंट है, अन्य विषयों पर विधि राज्य सरकार की सहमति से ही बनाई जा सकती है। भारतवर्ष की जो दुर्दशा है वो सिर्फ जाति के कारण है। एक जाति अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो किस हद तक जा सकती है वो आज देश की जनता देख रही है। अभी हमारा 40 जवान शहीद हो गया है दोस्तों। उस जवान के परिवार को कितना लाभ दिया गया है भारत सरकार द्वारा, लेकिन उनके घर परिवार का क्या हो रहा है, उनका घर परिवार कैसे चल रहा है, उनको जो राज्य सरकार या भारत सरकार जो मुआवजा देती है वो मुआवजा अभी तक मिला है या नहीं, ये हम लोगों को पता नहीं चला है। मतलब देश को पता नहीं चला है। भारत सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि बाबा साहब ने जो कश्मीर के मामले में जो एक किताब लिखी है उस किताब को पढ़ें और अपनी बुद्धि को बढ़ाएं, जिससे कि देश में शांति व्यवस्था कायम हो। और उन सभी से अनुरोध है जो हमारी बात सुन रहे हैं, बाबा साहब की लिखी गई थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जरूर पढ़ें। उसमें क्या बाबा साहब ने दिया है, क्या गाइडलाइन दिया है, उस आधार पर चलें तो भारत में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। जो भी मैं लोगों को अवेयर करने के लिए जो बातें बता रही हूँ उससे उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाबा साहब एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी बजा दे दोस्तों। बाबा साहब एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं दोस्तों।